गुजरात में 7 हॉस्पिटल चलाने वाली एक हेल्थ केयर कंपनी लेकर आ रही है हमारी मार्केट में अपना आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। इस कंपनी का नाम है गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी लिमिटेड। पर अब सवाल ये आ जाता है कि इस आईपीओ के अंदर पैसा बनेगा या फिर नहीं। चलिए पता लगाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टर में, जहाँ पर मिलती है आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट की नॉलेज, वो भी आसान शब्दों में। तो चलिए इस आईपीओ के एनालिसिस को शुरू करते हैं। इस आईपीओ का हम पूरे डिटेल में एनालिसिस करेंगे और पता लगाएंगे सब कुछ। सबसे पहले जानेंगे कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइंस को। फिर जानेंगे फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे इसके पीयर कंपैरिजन। उसके बाद हम ट्रैक करेंगे जीएमपी। इसी के साथ हम चेक करेंगे इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स और एंड में हम ओवरऑल एक कंक्लूजन करेंगे और कंक्लूजन में जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनी से कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। गुजरात किडनी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की शुरुआत 2019 में हुई थी। ये कंपनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन है जो गुजरात के अंदर सेकेंडरी और टेरिटरी हॉस्पिटल केयर प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी के पास टोटल 7 हॉस्पिटल्स हैं और साथ ही में 4 फार्मेसीज हैं, जहां पर जनरल ट्रीटमेंट से लेकर के सुपर स्पेशलिटी सर्जरी तक ये सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड होती हैं। ये कंपनी अपने हॉस्पिटल्स में काफी सारी फैसिलिटीज देती है, जैसे ऑर्थोपेडिक्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, गायनेकोलॉजी, आईसीयू केयर, कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी, ट्रोमा केयर, ये काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के पास पेशेंट्स को डील करने के लिए 490 बेड का नेटवर्क है, जहां से इनका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है। वेल, ये तुमने देख लिया कि कंपनी करती क्या और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स और टाइमलाइन के बारे में। इस आईपीओ की जो ओपनिंग है वो 22 दिसंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक की रहेगी और इसकी जो अलॉटमेंट है वो 26 दिसंबर को देखने को मिलेगी। और रही बात जो इनकी लिस्टिंग है वो 30 दिसंबर को देखने को मिलेगी, यानी 30 दिसंबर को आप इनके शेयर्स के अंदर बाय और सेल कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो 250 करोड़ का रहने वाला है और इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है 108 रुपए से लेकर के 114 रुपए तक का रखा गया है और इसके एक लॉट के अंदर 128 शेयर्स रहेंगे। अगर आपको रिटेल कैटेगरी से इनका एक लॉट अप्लाई करना है तो आपके पास 14,592 रुपए की अमाउंट होनी चाहिए। स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई की डिटेल्स आप ऊपर चेक कर सकते हैं। इस आईपीओ की रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करें तो ये 75% का स्टेक क्यूआईबी को ऑफर कर रहे हैं, 10% का स्टेक रिटेल को और बचा हुआ 15% का स्टेक है वो नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऑफर कर रहे हैं। वेल, अब हम बात कर लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। शुरुआत करते हैं इनके फाइनेंशियल्स से। ये सारे फिगर्स करोड़ में। शुरुआत करते हैं इनके असेट्स से। 2024 के अंदर जो इनके असेट्स हैं वो 20 करोड़ के थे, 2025 में इंक्रीज होकर के 61 करोड़ के हो जाते हैं। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं इनके रेवेन्यू के बारे में। 2024 में जो इनका रेवेन्यू था सिर्फ 5.48 करोड़ का था, लेकिन 2025 में आते आते वो इंक्रीज होकर के 40.40 करोड़ का हो जाता है और जून 2025 के क्वार्टर के अंदर 15 करोड़ की वैल्यू और ऐड हो जाती है। इसी के साथ अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की तो 2024 के अंदर जो इनका प्रॉफिट था सिर्फ 1.71 करोड़ का था। मार्च 2025 में इंक्रीज होकर हो जाता है 9.50 करोड़ का और जून के क्वार्टर के अंदर 5.40 करोड़ की वैल्यू और ऐड हो जाती है। इनके असेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट ये अच्छे नंबरों से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में। 2024 के अंदर इस कंपनी के पास 10.60 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस मेंटेन था। फिलहाल जून के क्वार्टर मार्च 2025 तक में इस कंपनी के पास 19.42 करोड़ का रेवेन्यू मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है। इनके रिजर्व एंड सरप्लस में एक अच्छी खासी अमाउंट है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इनकी बोरोइंग्स के बारे में, यानी कंपनी के ऊपर कितना लोन है, मार्च 2024 के अंदर 1.94 करोड़ रुपीस की बोरोइंग्स थी। फिलहाल जून 2025 तक के क्वार्टर में 4.03 करोड़ की बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। इसको देखने के बाद हमें यह समझ आता है इस कंपनी के पास हल्की ही सही लेकिन इस कंपनी के ऊपर एक बोरोइंग्स देखने को मिल रही है। इसी के साथ अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। इस कंपनी का जो आरओई है वो 36.61% का देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.15 का देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी के ऊपर लोन है लेकिन बहुत कम लोन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जो कंपनी का रिटर्न और नेटवर्थ है वो 36.61% का है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे इनके प्रॉफिट मार्जिन की तो वो 23.61% के देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 61.62 का देखने को मिल रहा है। वेल, ये तो हमने चेक कर लिया इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल डिटेल्स को। अब हम बात कर लेते हैं इसके जीएमपी के बारे में। फिलहाल इस वक्त इसकी जो जीएमपी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जैसे इसकी जीएमपी अपडेट होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं डेली आईपीओ के इंपॉर्टेंट न्यूज और जीएमपी को अपडेट करता रहता हूं। ये बिल्कुल ही फ्री है, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वेल, अब हम बात कर लेते हैं इसके पीयर कंपैरिजन के बारे में। इस कंपनी को हमने इसके सेगमेंट वाली कंपनी से कंपेयर किया। कंपेयर करके हमें पता लगा इस कंपनी का जो ईपीएस है वो कम नजर आ रहा है, साथ ही में जो नेट एसेट वैल्यू है वो भी कम है। और इसी के साथ अगर मैं इस कंपनी की वैल्यूएशंस की बात करूं, इसके
इसके दूसरे सेगमेंट वाली कंपनियों से इसकी जो पी रेशियो है वो थोड़ी हाई है, जिससे हम कह सकते हैं इस कंपनी की जो वैल्यूएशन है थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है। बाकी जो कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो थोड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है। अब हम जान लेते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। देखा जाए इस आईपीओ के अंदर 6 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं। कंपनी 77 करोड़ रुपीस से अहमदाबाद में पारिक हॉस्पिटल को एक्वायर करेगी, जिससे जो इनका हॉस्पिटल का नेटवर्क है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। साथ ही में कंपनी ने अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बात किया है, कंपनी 12 करोड़ रुपीस से पहले से ही खरीदे हुए अश्वनी मेडिकल सेंटर की पेंडिंग पेमेंट को क्लियर करेगी। कंपनी अपने तीसरे ऑब्जेक्टिव्स में 30 करोड़ रुपीस से वडोदरा के अंदर अपना एक नया हॉस्पिटल स्टैब्लिश करेगी। इसी के साथ 6.83 करोड़ रुपीस से कंपनी रोबोटिक मशीन्स खरीदेगी जो बड़ी बड़ी सर्जरी करने में काम आएंगी। इसी के साथ ये कंपनी अपने पांचवें ऑब्जेक्टिव्स में 1.2 करोड़ रुपीस से अपने जो बोरोइंग्स है यानी जो कंपनी के ऊपर लोन है उसको रीपे करेगी। और अपने छठे ऑब्जेक्टिव्स में 10.78 करोड़ रुपीस से हार्मोनी मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड में एक एडिशनल स्टेक खरीदेगी। इसके आईपीओ के ऑब्जेक्टिव्स देखने से पता लगता है कि कंपनी इन पैसों का काफी अच्छी जगह पे यूटिलाइज करेगी। ये तो हमने काफी सारी चीजें डिस्कस कर ली और काफी चीजों को समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं अपने मेन कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस एनालिसिस वीडियो को बनाने के लिए हमें काफी डीप रिसर्च करनी पड़ती है, तो प्लीज हमारी मेहनत की कदर करते हुए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ काम की बातें बताते हैं जिससे आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में काफी ज्यादा आसानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के कंक्लूजन के बारे में। इस कंपनी का पिछले एक साल के अंदर जो रेवेन्यू है वो 637% से इंक्रीज हुआ है। इसी के साथ जो इनका प्रॉफिट है वो भी 454% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी का पिछले एक साल में रेवेन्यू और जो प्रॉफिट है वो काफी अच्छे नंबरों से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। बस कमी एक चीज की नजर आ रही है, ये जो कंपनी है वो थोड़ी ओवर वैल्यूड है। अब हम आ जाते हैं अपने मेन सवाल पर कि इस आईपीओ के अंदर क्या करना सही रहेगा। अगर इस आईपीओ के दूसरे दिन में इसकी जो जीएमपी अच्छी देखने को मिली तो आप इसके अंदर अप्लाई करने का सोच सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। एम करते इस वीडियो पर 50 लाइक्स का, तो प्लीज लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी अगर मन में कोई भी डाउट हो या फिर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं सारे कमेंट्स के जवाब देता हूँ। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, जय हिंद।